अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम मशहूर ज़माना नावल अल्केमिस्ट की समरी देखेंगे, जिससे हम सीखेंगे कि हमारे रिलेशंस किस कदर अहम होते हैं। हमें अक्लमंदी से किस तरह की बीवी का इंतखाब करना चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो आपको किस तरह की बीवी होना चाहिए। आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि कुछ लोग शादी से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके बड़े बड़े ख्वाब और बड़े बड़े गोल्स होते हैं, लेकिन शादी के फ़ौरन बाद उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है, वो अपने मसाइल में गिर जाते हैं और उनके सारे गोल्स और सारे ड्रीम ठप हो जाते हैं। जबकि इसके बरक्स कुछ लोग शादी से पहले निकम्मे होते हैं, छोटी सोच के मालिक होते हैं, लेकिन शादी के फ़ौरन बाद वो खुद को मैनेज करते हैं, उनको एनर्जी मिलती है और वो बहुत कुछ हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। हम सीखेंगे कि लाइफ में बनाए गए गोल्स और टारगेट हमारे लिए किस कदर अहम है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कामयाबी के रास्ते पे चलते हुए बहुत से चैलेंजेस और मसाइल आते हैं, इनका खौफ किस कदर अहम होता है। अल्केमिस्ट एक लड़के की कहानी है जिसका नाम संटियागो है, जो स्पेन के शहर उंडलस में रहता है। ये लड़का घूमने फिरने का बहुत शौकीन होता है। अपने बाप को कहता है कि मुझे कुछ बकरियां खरीद दे ताकि वो बकरियों को चराने के साथ साथ घूम फिर सके। सैंटियागो का बाप इसको बकरियां खरीद देता है। इस तरह वो एक गांव से दूसरे गांव घूमना शुरू कर देता है। इसी तरह एक दिन वो तारिफा नामी गांव में पहुंचा, जहां उसको एक लड़की पसंद आ गई। कुछ दिन के बाद फिर उसने सोचा कि वो तारिफा जाएगा और उस लड़की को देख के आएगा। अभी रास्ते में ही था कि शाम हो जाती है। सैंटियागो एक वीरान चर्च के पास पहुंचता है, बकरियों को वहां बांधकर खुद साइकामोर नामी दरख्त के नीचे सो जाता है। साइकामोर सबसे पहले मिस्र में लगाया गया था, यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैला। साइकामोर के नीचे सोते हुए सैंटियागो के ख्वाब में एक बच्चा आया, जिसने इसे बताया कि अहराम मिस्र के पास एक ख़जाना दफन है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। सैंटियागो को बच्चा अभी ख़जाने की लोकेशन बता ही रहा था कि इसकी आंख खुल जाती है। वो बहुत हैरान होता है क्योंकि इसने पहले भी इस तरह के ख्वाब देखे हैं। इस दफ़ा वो सोचता है कि वो इस ख्वाब की ताबीर ज़रूर पूछेगा। इसी इलाका में एक औरत ख्वाबों की ताबीर बताने में बहुत मशहूर होती है। सैंटियागो इसके पास जाता है और इसको अपना सारा ख्वाब सुनाता है। वो औरत कहती है, मैं आपको इसकी ताबीर बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि जब आपको ख़जाना मिलेगा तो उसका 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। सैंटियागो राज़ी हो जाता है और वो औरत को कहता है कि आप इसकी ताबीर बताइए। वो औरत कहती है कि आपको सच में ख़जाना मिलेगा, इसके लिए आपको मिस्र जाना पड़ेगा। सैंटियागो सोचता है कि ये बात तो मुझे कोई भी बता सकता था, ये सच कह रही है या झूठ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सैंटियागो सीधा शहर में चला जाता है। वहाँ जाकर बेंच पर बैठ जाता है। बेंच पे बैठे कुछ सोच रहा था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी नमूदार होता है और सैंटियागो को कहता है कि मैं सालम का राजा हूँ। मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जो अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं। हर आदमी का एक पर्सनल लेजेंड होता है, मसलन हर किसी की ज़िंदगी का एक ख़ास मकसद होता है। आपका भी एक पर्सनल लेजेंड है, आपको चाहिए उसको फॉलो करो। आप मिस्र जाओ और अपना ख़जाना पालो। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको अपनी बकरियों का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। सैंटियागो इस बूढ़े आदमी को गौर से देखता है जिसने पुराने कपड़े पहने हुए हैं। सैंटियागो को लगा कि ये बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है, ये सालम का राजा नहीं है। ज़रूर इसको इस औरत ने मेरे पीछे भेजा होगा ताकि मुझे आसानी से उल्लू बनाया जा सके। इस लड़के को बूढ़े आदमी पे उस वक्त यकीन हुआ जब बूढ़े आदमी ने ज़मीन पर इसके माँ और बाप का नाम लिखा और साथ सैंटियागो को उसकी ज़िंदगी के वो राज बताए जो सैंटियागो के अलावा कोई नहीं जानता था। इस पर सैंटियागो हैरान हुआ और बूढ़े आदमी को कहने लगा कि आप मेरी मदद करें, मुझे जब ख़जाना मिल जाएगा तो मैं उसका 10वां हिस्सा तुम्हें दे दूँगा। बूढ़ा आदमी कहने लगा, मैं उस चीज़ का सौदा आपके साथ क्यों करूं जो अभी आपके पास है ही नहीं। आप मुझे अपनी बकरियों का 10वां हिस्सा दें, मैं आपकी मदद करता हूं। इस पर सैंटियागो ने अपनी बकरियां बेचकर इनका 10वां हिस्सा बूढ़े आदमी को दे दिया और बाकी से सोना खरीद लिया। इसके बाद बूढ़े आदमी ने सैंटियागो को 2 इंतहाई अहम बातें बताई जिनमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। बूढ़े आदमी ने बताया कि इंसान जब छोटा होता है तो इसके बड़े बड़े ख्वाब और गोल्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो इनसे दूर होता जाता है। मुआशरे के प्रेशर से वो अपने मसाइल में इस कदर खो जाता है कि वो अपने गोल्स को मुकम्मल तौर पे भूल के एक नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर देता है। सेकंड, जब इंसान किसी चीज़ को शिद्दत से चाहता है तो पूरी कायनात इसकी मदद में लग जाती है ताकि वो इसे पा सके,
इसके साथ बूढ़े आदमी ने संटियागो को 2 पत्थर दिए जिनकी मदद से वो कुदरत के इशारों को समझ के बेहतरीन फैसले कर सके। यहाँ से संटियागो का सफ़र शुरू हुआ। वो मराकश के शहर तंजीर में पहुंचा जहाँ पर डाकुओं ने उसका सारा माल लूट लिया। संटियागो परेशान तो हुआ लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने मिशन पे निकला हूँ, इसको ज़रूर पूरा करूँगा। वो तंजीर में ही क्रिस्टल की एक दुकान पर गया। दुकानदार को कहा कि मैं आपके पुराने क्रिस्टल को साफ़ कर दूंगा ताकि वो भी सेल हो सकें। इसके इवज़ आपको मुझे 2 वक्त का खाना देना होगा। दुकानदार इस पे राज़ी हो गया और इसको अपनी दुकान पे रख लिया। संटियागो ने क्रिस्टल को पूरी मेहनत से साफ़ किया और इनके गाहक भी आ गए। वो सेल हो गए जिस पर दुकानदार बहुत खुश हुआ। आहिस्ता आहिस्ता संटियागो मेहनत करता गया और उसके सारे पुराने क्रिस्टल साफ हो गए। संटियागो का काम देखकर दुकानदार ने कहा क्यों ना मैं इसको परमानेंट रख लूं और खाने के साथ साथ कुछ पैसे भी दे दूं। संटियागो मेहनत से काम करता रहा और नए नए बिजनेस आइडियाज़ दुकानदार को देता रहा जिससे उसको बहुत फ़ायदा हुआ और संटियागो के पास भी काफ़ी पैसे जमा हो गए। एक दिन संटियागो को पता चला कि एक कारवां सहारा डेजर्ट क्रॉस करके मिस्र जा रहा है। उसने दुकानदार को अलविदा कहा और कारवां के साथ शामिल हो गया। इस कारवां में संटियागो की मुलाकात एक इंग्लिशमैन से हुई जो अल्केमिस्ट की तलाश में जा रहा था। इस इंग्लिशमैन ने बताया अल्केमिस्ट की एज 250 साल है और वो इतनी ताकत रखता है कि तांबे को सोने में बदल देता है। संटियागो की इस इंग्लिशमैन से दोस्ती हो गई क्योंकि ये दोनों अपने अपने मिशन पर जा रहे थे। जब ये कारवां सहरा को क्रॉस कर रहा था तो एक कबीले के पास से गुजरा जहाँ से इनको खबर मिली कि सहरा में जंग होने वाली है। वो सब लोग डर गए और उन्होंने यहीं रुकने का फैसला किया। सहरा में संटियागो की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम फातिमा था। संटियागो को इस लड़की से प्यार हो गया। एक दिन संटियागो ने आसमान में देखा कि 2 बाज आपस में लड़ रहे हैं। संटियागो ने पत्थरों की मदद से कुदरत के इशारों को समझा और कबीले के सरदार के पास गया। उसको बताया कि आपके कबीले पर हमला होने वाला है। कबीले के सरदार ने कहा अगर आपकी बात सच हुई तो ठीक, अगर आपकी बात झूठी हुई तो मैं आपको कत्ल कर दूंगा। संटियागो की बात सच निकली। अगले ही दिन कबीले पर किसी ने हमला कर दिया। पेशगी तैयारी की वजह से कबीला जंग जीत गया। कबीले के सरदार ने खुश होकर संटियागो को बहुत ज़्यादा दौलत दी और साथ गाँव का काउंसलर भी बना दिया। संटियागो ने सोचा कि उसके पास पैसा है, वो काउंसलर बन गया और फातिमा भी उसके पास है। अब वो किसी ऐसे खजाने के पीछे नहीं जाएगा जिसके होने या ना होने का उसको यकीन नहीं है। संटियागो ने ये बात जाकर फातिमा को बताई तो फातिमा इसकी बात से एग्री नहीं होती। वो कहती है मैं सहराई लड़की हूँ, हमें इंतज़ार करने की आदत है। आप जाएं, अपनी मंजिल को हासिल करें, हिम्मत करो, आपने जो ख्वाब देखे हैं उनको पूरा करो, जाओ और ख़जाने को हासिल कर लो। संटियागो ये बातें सुनकर अल्केमिस्ट के पास जाता है और अपनी सारी बातें उसको बताता है। इसकी बातें सुन के अल्केमिस्ट संटियागो के साथ सफ़र पर रवाना हो जाता है। अभी उन्होंने थोड़ा ही सफ़र किया था कि एक कबीले के पास से गुजरे। कबीले वालों ने इनको जासूस समझकर पकड़ लिया। यहाँ पर अल्केमिस्ट एक चाल चलता है। कबीले के सरदार को बताता है कि ये लड़का एक जादूगर है, अगर आपने इसको नहीं छोड़ा तो 3 दिन के अंदर अंदर ये एक तूफान में तब्दील हो जाएगा और आपके कबीले को उड़ा के ले जाएगा। ये बात सुनकर सरदार ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है अगर आपकी बात सच हुई तो मैं आप लोगों को माफ़ कर दूंगा और अगर आपकी बात झूठी हुई तो मैं आप दोनों को कत्ल कर दूंगा। यह बात सुनकर संटियागो अल्केमिस्ट पर गुस्सा होता है और कहता है कि आपको ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी। इस पे अल्केमिस्ट एक बहुत ही खूबसूरत बात करता है। वो कहता है ये जो 3 दिन है हमारे पास ज़िंदगी बचाने का एक मौका है। ज़िंदगी और मौत को एक तरफ रखो, कुदरत के निज़ाम से हम आहंग हो जाओ और सहरा की ज़बान को समझो। तीसरे दिन संटियागो रेत के सबसे ऊंचे टीले पर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता है। देखते ही देखते तेज़ आंधी आ जाती है। गांव वाले इस बात पे राज़ी हो जाते हैं कि संटियागो एक जादूगर है, इनको जाने का मौका दिया जाए। यहाँ से ये लोग आगे निकल जाते हैं और एक राहब की झोंपड़ी में रुकते हैं। झोंपड़ी के अंदर दाखिल होते ही अल्केमिस्ट पहली दफ़ा तांबे को सोने में तब्दील करता है और उसके 4 टुकड़े करता है। एक टुकड़ा राहब को दे देता है, दूसरा टुकड़ा संटियागो को दे देता है और तीसरा टुकड़ा खुद रख लेता है और चौथा टुकड़ा राहब को देते हुए ये वसीयत करता है कि संटियागो जब मिस्र से वापस आएगा तो ये टुकड़ा वापस संटियागो को दे दीजिएगा।
ये वसीयत करने के बाद अल्केमिस्ट वहाँ से गायब हो जाता है और संटियागो अकेला ही अपने सफ़र पे निकल जाता है। कुछ देर के बाद संटियागो अहराम मिस्र के पास पहुँच जाता है और वहाँ ख़जाने की खुदाई शुरू कर देता है। अभी कुछ खोद ही रहा था कि वहाँ चोर आ जाते हैं और संटियागो को पकड़ लेते हैं। संटियागो उनको बताता है वो यहाँ ख़जाना तलाश करने के लिए आया है। संटियागो के पास अल्केमिस्ट का दिया हुआ सोना मौजूद था, तो चोरों को लगा कि संटियागो को ख़जाने का इल्म है। चोरों ने संटियागो को मारना शुरू कर दिया, जिस पे संटियागो ने अपने ख्वाब के बारे में बताया। तो चोरों के सरदार ने ज़ोरदार कहका लगाकर हंसना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे भी ख्वाब आया था कि तारीफ़ा के पास एक वीरान चर्च है, उसके पास साइकोमोर दरख्त के नीचे ख़जाना दफन है, लेकिन मैं आपकी तरफ पागल नहीं हूँ। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए इतनी मशक्क़त झेलूँ, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए इतना सफ़र करूँ। इसके बाद चोरों ने संटियागो को पागल समझा और उसे छोड़ा, वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद संटियागो मुस्कराया और समझ गया कि ख़जाना कहाँ दफन है। अब हम बात करते हैं इस किताब में हमारे लिए क्या सबक है जो हम अपना कर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकते हैं। इनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे 210 घंटे लगे हैं। ये मेरे 210 घंटे का निचोड़ है। अब चलते हैं इस नावल से हासिल होने वाले लेसन की तरफ। नंबर 1, आपकी ज़िंदगी में कोई ख्वाब होने चाहिए, कोई ना कोई टारगेट होने चाहिए। वो छोटे हों या बड़े, ये अलग बात है। इनके बगैर आपकी ज़िंदगी बेमकसद है। कोई ना कोई ड्रीम रखें और उसको पूरा करने में लग जाएं। नंबर 2, अगर आपके कुछ ख्वाब हैं, आपकी मंजिल है, तो इनको पूरा करने के रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आएंगी, उन पे काबू पाना है। मुश्किलात से डरना नहीं, आपको खौफ आएगा, खौफ को दबा के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। नंबर 3, अगर आपके कोई गोल्स हैं, आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, तो आज से ही इन पर काम शुरू कर दो। संटियागो लड़की से मिलने तारीफ़ा जा रहा था, रास्ते में रात हो गई। ख्वाब आया, औरत से ताबीर पूछी, बूढ़े आदमी से हदायत ली, बकरियां बेचकर अपनी मंजिल पर रवाना हो गया। नंबर 4, आपके रिलेशंस आपके लिए बहुत अहम होते हैं, बिलखसूस आपकी बीवी। संटियागो ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था, इसके पास काफ़ी दौलत और ताकत आ गई थी। वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता था, लेकिन फातिमा इनसे एग्री नहीं होती। वो संटियागो की हिम्मत बढ़ाती है, इसको हौसला देती है। फातिमा की बातों से संटियागो को एनर्जी मिलती है और वो अल्केमिस्ट के पास जाता है, वहाँ से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। अगर आप लड़की हैं तो आपको सहराई लड़की फातिमा की तरह अपने रिलेशंस की ताकत बनना होगा, ना कि उनकी कमज़ोरी। नंबर 5, जब आप अपने मकसद पर काम कर रहे होंगे, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होंगे, तो रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएंगी, बहुत सी मुश्किलात और परेशानियां आएंगी। आपको इनका सामना करना है। संटियागो मराकश पहुंचा तो डाकुओं ने सारा माल लूट लिया। सहरा में जंग की वजह से रुकना पड़ा। आगे बढ़े तो कबीले वालों ने जासूस समझ के पकड़ लिया। अहराम मिस्र पहुंचा तो डाकुओं ने आन लिया। कहीं भी संटियागो की हिम्मत ने जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ता चला गया और अपनी मंजिल पर पहुंचने में कामयाब हो गया। नंबर 6, जब आपके गोल्स बड़े हैं तो बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की ज़ात आपको थोड़ा सा सुकून दे के आजमाती है, जैसे सहरा में संटियागो को माल और ताकत देकर आजमाया था। फातिमा ने संटियागो की हिम्मत बढ़ाई और वो अपनी मंजिल पर पहुंचने में कामयाब हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी लाइफ बेमकसद है, आपका कोई गोल नहीं है, तो अभी से अपने गोल सेट करोगे। अगर आपके गोल्स हैं तो आप आज से ही इन पे काम शुरू कर दोगे। अगर आप इन पर काम कर रहे हैं तो मुश्किलात का डट के मुकाबला करोगे, कभी शिकायत नहीं करोगे। इसके अलावा आप अपने रिलेशंस की ताकत बनोगे, इनकी कमज़ोरी नहीं बनोगे। सो कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।